जब तक संसार के मनुष्यों में ये पशुवृत्ति है मैं और मेरा, तब तक सिर्फ दुख है। और जिस दिन हम स्वयं को भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर देंगे, मैं मेरा का त्याग कर देंगे, उस दिन ये पशुवृत्ति समाप्त हो जाती है। हरे कृष्णा। भक्तों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भक्त प्रहलाद की। भक्त प्रहलाद के जन्म से पहले मैं बात करना चाहूंगी उनके पिता हिरण्यकश्यपु की। आप सब जानते हैं कि वैकुंठ में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे जय और विजय। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जो 4 मानस पुत्र हैं उनके, सनक, सनादन, सनक कुमार एंड सनकादि, ये भगवान विष्णु से मिलने के लिए पहुंचे। और उस समय द्वारपाल जो जय और विजय थे, उन्होंने इन चारों को वैकुंठ के अंदर प्रवेश के लिए मना कर दिया। उस समय ब्रह्मा के ये मानस पुत्र बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि तुम दोनों में बहुत ज्यादा अहंकार आ गया है, हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम धरती पर जाओ और भगवान के दुश्मन बनकर जन्म लो, और जब तुम्हारे 3 जन्म पूर्ण हो जाएंगे उसके बाद तुम्हें मुक्ति मिलेगी और तुम पुनः द्वारपाल के रूप में, जय विजय के रूप में वैकुंठ वापस आओगे। और इसी तरीके से जो हमारा सतयुग था, सतयुग में द्वारपाल, जय विजय, ये दोनों हिरण्यकश्यपु और उनका भाई हिरण्याक्ष बनकर पैदा हुए। और फिर उसके बाद जब त्रेता युग आया तो रावण और कुंभकर्ण के रूप में उपस्थित हुए, और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में उपस्थित हुए। इस प्रकार 3 जन्म पूर्ण करने के बाद जय विजय पुनः द्वारपाल बनकर वैकुंठ पहुंचे थे। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु, जो कि जय विजय का ही एक इनकारनेशन थे, रूप थे, अवतार थे, वो भगवान के शत्रु बनकर पैदा हुए। और जिस समय भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था, उसके बाद से हिरण्यकश्यपु की और ज्यादा दुश्मनी हो गई भगवान विष्णु से, और वो हर समय उनके विरुद्ध बोला करते थे। परंतु वो ये भी चाहते थे कि जैसे हिरण्याक्ष का वध कर दिया है भगवान ने, कहीं मेरा भी वध ना हो जाए, तो मुझे अभी से ही इसकी तैयारी करनी है। और ये सोचकर हजारों साल उन्होंने मंदराचल पर्वत पर जाकर तपस्या की, और तपस्या करके उन्होंने भगवान से वरदान प्राप्त करे। परंतु जब वो तपस्या करने गए थे, उस समय उनकी जो धर्म पत्नी थी कयाधु, वह गर्भ धारण किए हुई थी। और जब तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यपु गए, उस समय इंद्रदेव ने उन्हें उठवा लिया। क्यों उठवा लिया? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तपस्या करने के बाद जब प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु वरदान प्राप्त करके आए तो देवताओं का कुछ नुकसान करें। तो देवता भी तैयारी करना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने कयाधु को उठवा लिया। लेकिन नारद मुनि ने उन्हें समझाया कि इंद्रदेव, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। सही इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि किसी भी गर्भ धारण की हुई स्त्री को जबरदस्ती कहीं पर रखना बहुत बड़ा पाप होता है, और आप इंद्रदेव तो होते हुए भी इस पाप के भागीदार बन रहे हैं। तो आप ऐसा कीजिए, आप मुझे दे दीजिए कयाधु को, मैं अपने आश्रम में उसे स्थान दूंगा, और मैं उसके होने वाले बच्चे को इतना संस्कारी बनाऊंगा कि वो आपके खिलाफ नहीं जाएगा। और इस प्रकार इंद्रदेव ने नारद मुनि की बात मानी। कयाधु को लेकर नारद मुनि धरती पर गए और एक आश्रम में उनको रखा, और वहीं पे उन्होंने उन्हें भगवान विष्णु की कथाएं सुनाना आरंभ किया। जैसे हर समय नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते थे, उसी प्रकार कयाधु ने भी यही करना आरंभ किया। और इस प्रकार से नारद मुनि के द्वारा कयाधु को और जो गर्भ में शिशु पल रहा था, उन दोनों को नारद मुनि का ज्ञान प्राप्त हुआ, नारायण के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से जब तक हिरण्यकश्यपु अपनी तपस्या करता रहा, उतनी देर तक कयाधु अपने गर्भ धारण किए रही और उसके पूर्ण रूप से भगवान का भक्त बन गया। तपस्या पूर्ण करके हिरण्यकश्यपु ने जब भगवान से वरदान मांगा, भगवान ब्रह्मा जी से, तो उन्होंने यही मांगा कि ना तो मुझे कोई इंसान मार सके, ना जानवर मार सके।
ना मुझे कोई देवी देवता मार सके, ना राक्षस मार सकें। मैं ना घर के अंदर मरूं, ना बाहर मरूं। मैं ना तो दिन में मरूं, ना रात में मरूं। मुझे किसी भी अस्त्र और शस्त्र से ना मारा जा सके, और ना मैं धरती में मरूं, ना मैं आकाश में मरूं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब भी हमारा किसी के साथ युद्ध हो, तो कोई भी व्यक्ति जो मुझसे युद्ध कर रहा है वो मेरे सामने खड़ा ना हो सके। बस सारे संसार पर मेरा ही अधिकार हो। और ब्रह्मा जी ने ये उसको वरदान पूर्ण कर दिया था। खैर, वरदान लेकर हिरण्यकश्यपु तो वापस आ गया। कयाधु ने भी भक्त प्रहलाद को जन्म दे दिया। लेकिन भक्त प्रहलाद, जो कि पैदा होने से पूर्व ही भगवान विष्णु के प्रति अपने आप को समर्पित कर चुके थे, जन्म लेने के पश्चात अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध वे मन ही मन में भगवान की भक्ति करते रहे। प्रहलाद की भक्ति देखकर हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि मैं इसे गुरुकुल भेज देता हूँ। गुरुकुल जाकर वो सीखेगा कि किस प्रकार से राज्य चलाया जाता है, किस प्रकार से हमें पॉलिटिक्स करनी चाहिए, राजनीति आनी चाहिए, किस प्रकार से हमें वित्तीय समस्याओं का समाधान अपने राज्य में करना चाहिए, वह सब कुछ वो सीखेगा। और शांड और अमार्क नाम के 2 गुरुओं के पास भक्त प्रहलाद को भेज दिया गया। वहां जाकर भक्त प्रहलाद ने सब कुछ सीखा। जो उनके गुरु सिखाते थे वो एक क्षण में वो अब उसको अपना लेते थे, उसको याद कर लेते थे। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। लेकिन फिर भी वो अधिकतर यही कहते रहते थे कि इंसान तब तक दुखी है जब तक मैं और मेरा कर रहा है। ये एक पशुवृत्ति है, और इस पशुवृत्ति से छुटकारा पाने का एक ही इलाज है कि हम स्वयं को श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दें। अब इस प्रकार की बातें जब हिरण्यकश्यपु को पता चली कि मेरा बेटा ये बातें करता है, उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पुनः गुरुकुल जाकर उनके जो अध्यापक थे शांड और अमार्क, उन्हें कहा कि तुम कुछ भी करो, लेकिन मेरे पुत्र को तुम अर्थ, धर्म और काम, यानी कि मनी और ड्यूटी और वर्ल्डली डिज़ायर, यानी कि ज़िंदगी में हमें क्या क्या आवश्यकताएं हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, वो सब सिखाओ। अब जो शांड और अमार्क थे उन्होंने पुनः शिक्षा आरंभ कर दी। प्रहलाद ने वो सब कुछ सीखा, लेकिन उसके बाद भी वो यही कहते रहे कि देखिए, दुनिया में अगर आप चाहें कि आप किसी इंसान को खुश कर देंगे या दुनिया को प्रसन्न कर देंगे तो वो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप सोचें कि भगवान को प्रसन्न करना है तो वो बहुत आसान काम है। तो इसीलिए हर इंसान का कर्तव्य बनता है कि वह नवदा भक्ति को अपनाते हुए संसार को प्रसन्न करने की बजाय भगवान को प्रसन्न करें। अब हिरण्यकश्यपु जो ये बातें सुनता जा रहा था, उसे पता चलता जा रहा था, वो बहुत क्रोधित हुआ। आखिर गुरुकुल के उनके अध्यापकों ने कहा कि प्रहलाद की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, आप इन्हें घर ले जाएं, अपने महल में ले जाएं। महल में आने के बाद भी प्रहलाद उसी प्रकार की बातें करते रहे जिस प्रकार की वो गुरुकुल में करते थे। और इस तरह से हिरण्यकश्यपु को बहुत गुस्सा आया, यहाँ तक कि उसने एक बार तो उसके हाथ में एक बहुत तेज धार वाला एक हथियार था, उसने प्रहलाद को जमीन पर पटक कर उस हथियार से उन पर प्रहार किया। पर कमाल की बात थी कि उनके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई, एक छोटी सी खरोंच तक नहीं आई, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसके बाद भी जब भक्त प्रहलाद भगवान का ही नाम लेते रहे, तब हिरण्यकश्यपु ने कई प्रकार से उन पर आक्रमण करवाया, हाथियों से, सांपों से, उन्हें उठाकर पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया, उन्हें बहुत अंधकारमय गुफाओं में बंद करवा दिया, उनको पीने के लिए जहर दे दिया, ठंड में छोड़ दिया, पानी में फेंक दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। श्री हरि हर कदम पर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते रहे, और ये चीज देख देख कर हिरण्यकश्यपु और क्रोधित होते रहे। आप जानते हैं, जब तक भक्त प्रहलाद गुरुकुल में थे, जब भी उन्हें लगता था कि शांड और अमार्क गुरुकुल में नहीं हैं, तो वो सब बच्चों को एकत्र करते थे और उनको शिक्षाएं देते थे भगवान के बारे में। वो सदा यही कहते थे कि साधना करने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो बचपन का होता है। भगवान के बारे में समझ जाना, भगवान के बारे में सब कुछ ज्ञान रखना, ये सबसे बड़ी जिंदगी की
अच्छाई होती है। वो ये भी कहते थे कि अपनी ज़िंदगी में समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, अपनी ताकत को, अपने सालों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, इंसान के पास बहुत एक सीमित समय है इस धरती पर, तो उसे अपना वो समय भगवान का प्यार प्राप्त करने में लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो शुरू के 20 साल हैं, अगर आप एक अंदाज़ा लगाएं कि एक व्यक्ति ने 100 साल जीना है, तो भक्त प्रहलाद यही कहते थे कि उदाहरण के रूप में यदि तुम्हारी उम्र 100 साल है तो उसमें से 20 साल तो तुम पहले के खेलने कूदने और ज़िंदगी को एंजॉय करने में बिताते हो, और जो आखिरी के 20 साल होते हैं वो तुम बुढ़ापे और बीमारी में निकाल देते हो, और इसके बीच में जो 60 साल बचते हैं वो तो बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति में, जो कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, बस इसी में हम अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो भगवान हमें कहाँ से प्राप्त होगा? इसीलिए नवदा भक्ति का सहारा लेकर भगवान को प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। वो वहाँ गुरुकुल के बच्चों को ये शिक्षाएं देते हुए, नारायण के नाम का जाप करते हुए उन्हें बहुत प्रसन्न रहना सिखाते थे, उन्हें नृत्य करना सिखाते थे कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का जाप करते हुए हम किस प्रकार अपना जीवन प्रसन्नता के साथ व्यतीत कर सकते हैं। इन सब घटनाओं के बाद भक्त प्रहलाद वापस तो आ गए अपने महल में, अपने राजमहल में, लेकिन हिरण्यकश्यपु किसी भी तरह से उनसे प्रसन्न नहीं थे। अनगिनत गिनत तरीके वो अपना चुके थे कि इससे अच्छा तो प्रहलाद को मार दिया जाए, लेकिन भगवान की कृपा के सहारे प्रहलाद को कभी एक खरोच तक नहीं आती थी। एक दिन दरबार में जब हिरण्यकश्यपु बैठे थे, तब प्रहलाद महाराज ने फिर आके कहा कि पिताजी, आप क्यों इतने घमंड में रहते हैं, क्यों इतने अहंकार में रहते हैं? मैं अभी भी आपको कहता हूँ कि आप श्री हरि के चरण कमलों में स्वयं को समर्पित कर दें। बस इतना सुनना ही था कि हिरण्यकश्यपु भड़क उठे, चिल्ला कर बोले कि तुम मुझे बताओ, कहाँ है तुम्हारे हरि? देखना चाहता हूँ मैं तुम्हारे हरि हैं कहाँ पर। भक्त प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, वो तो हर जगह हैं। आप जहाँ बैठे हैं, आपके सिंहासन में भी वह हैं, इस राजमहल में वो हैं, इस दरबार में वो हैं, इस खम्बे में वो हैं, इस धरती पे वो हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यपु को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, अच्छा, तो इस दीवार में भी क्या वही हैं? उन्होंने कहा, हाँ, इस दीवार में, इस खम्बे में भी मेरे भगवान श्री हरि हैं। क्रोध में भर के अपनी मोटी सी गदा से बहुत तेज प्रहार कर दिया हिरण्यकश्यपु ने उस खम्बे के ऊपर, और तुरंत वो खम्बा फटा और उसमें से भगवान नरसिंह रूप का अवतार लेकर प्रकट हुए। नरसिंह रूप का अवतार उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि वरदान था हिरण्यकश्यपु को कि ना उन्हें देवता मार सकता है, ना राक्षस, ना इंसान, ना जानवर। तो इसीलिए उन्होंने नर और सिंह का अवतार लिया, आधे जानवर आधे मनुष्य, यानी कि ना तो वो जानवर थे ना वो मनुष्य थे। और उस समय शाम का समय था, न सुबह थी ना ही रात थी। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को उठाकर अपनी गोद में रखा। गोद में ना तो वो धरती पर थे ना आकाश पे थे, और इसके बाद वह स्वयं दहलीज पर बैठ गए, जो ना तो अंदर था ना बाहर था, और अपने नाखूनों के साथ, ना कि वो अस्त्र थे ना शस्त्र थे, उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा भक्त प्रहलाद को कि अब तुम अपने पिता के सिंहासन पर बैठो और भक्तिपूर्ण रूप से इस राज्य को संभालो। फिर उन्होंने कहा कि भक्त प्रहलाद से कि तुम अगर मुझसे कोई वरदान चाहते हो तो मांगो। और भक्त प्रहलाद ने वरदान मांगा भी। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, बस मुझे आप इतना ही वरदान दीजिए कि मेरा हृदय जो आपकी भक्ति से परिपूर्ण है, बस वह आपकी भक्ति से भरा रहे। मेरे दिल में कभी भी आपके अलावा कोई भी डिज़ायर ना आए, कोई भी इच्छा उत्पन्न ना हो। और इस प्रकार से भक्त प्रहलाद ने राजकाज संभाला भक्ति के साथ। आज हम जाते जाते नरसिंह आरती करते हुए जाएंगे, नरसिंह भगवान को प्रणाम करते हुए जाएंगे। नमस्ते नरसिंहाया प्रहलाद लाददायिने हिरण्यकश्यपु वक्षशिला टंका नखालय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामी ततो नरसिंहा बाहर नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंह आदि शरणम प्रपदे तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगा दलित हिरण्यकश्यपु तनुभृंगा केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे।